नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपको पता है कि एजुकेशन में और जॉब्स में रिजर्वेशन है एससी कम्युनिटी के लिए, एसटी कम्युनिटी के लिए, ओबीसी कम्युनिटी के लिए और उसके साथ साथ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसके लिए। अब इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो, मैं ओबीसी रिजर्वेशन की बात करूंगा। ओबीसी रिजर्वेशन आपको मिलता है नॉन क्रीमी कैटेगरी में, किसके लिए? नौकरियों के लिए और एजुकेशन के लिए। अगर आप आईआईएम, आईआईटी या किसी सरकारी कॉलेज में या किसी सरकारी में नौकरी में जाना चाहते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी रिजर्वेशन है। लेकिन जब बात आती है म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन के लिए, वहां जब ओबीसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाता है तो क्या बिल्कुल उसी प्रपोर्शन में दिया जाना चाहिए जिस प्रपोर्शन में जॉब और एजुकेशन में मिलता है? तो इस कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं किसकी? ट्रिपल टेस्ट की। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशन राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स में जजमेंट दिया था कि जब भी कोई राज्य की सरकार लोकल बॉडी इलेक्शन मतलब पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन देगी तो 3 चीजों को चेक करेगी। उन तीनों चीजों को चेक करने के लिए पहली चीज तो यह होगी कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाएगा राज्य की सरकार के द्वारा, जो कि एक रिगरस एम्पेरिकल स्टडी करेगा इस बात को चेक करने के लिए कि क्या लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देना चाहिए। रीजन बीइंग, रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप ये चेक करो कि क्या सच में बैकवर्डनेस है, ओवरऑल किसी राज्य में कितनी बैकवर्ड आबादी है और उस बैकवर्ड आबादी को रिप्रेजेंट करने वाले लोकल लेवल पे कितने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसको प्रॉपर डाटा स्टैटिस्टिक्स के आधार पर चेक करने के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात यह बोली। वो डेडिकेटेड कमीशन इस बात को चेक करेगा कि जो प्रपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन अभी लोकल बॉडीज में दिया गया है, क्या वो ओवरऑल कमीशन मतलब जो डेडिकेटेड कमीशन राज्य की सरकार ने बनाया है पहले पॉइंट के तहत उसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से सेट बैठता है। और तीसरा, एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी का टोटल रिजर्वेशन 50% क्रॉस नहीं होना चाहिए। और ये 50% क्रॉस नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजमेंट में बोला गया है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब इन 3 रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने क्या बोला 27 दिसंबर 2022 को कि भैया देखो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को फुलफिल नहीं किया है, इसलिए अभी आने वाले कुछ महीनों में जो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पे ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अब समझिए बात को, रिजर्वेशन किसी भी सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो रिजर्व कम्युनिटीज हैं उनका वोट हर सरकार को चाहिए। आज की डेट में भले ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती तो रिजर्वेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती। रीजन बीइंग, कहीं ना कहीं रिजर्वेशन ओवरऑल एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, पॉलिटिकल आप कह लो नेसेसिटी बन के रह गया है आज की डेट में। तो इस कंटेक्स्ट में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मतलब आप कह लो उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद जो बेंच है उनकी, लखनऊ में भी एक बेंच है, इन्होंने ये डिसीजन दिया कि भाई चूंकि तुमने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया उत्तर प्रदेश सरकार को, इसलिए आने वाले बैकवर्ड ये जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हैं इसमें भैया तुम ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अब उत्तर प्रदेश की सरकार परेशान हो गई कि भैया हम ओबीसी रिजर्वेशन नहीं देंगे तो जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे और लोकल बॉडी इलेक्शन तो पूरे 5 सालों के लिए होते। तो इस कंटेक्स्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार हरकत में आ गई। 27 दिसंबर को यूपी हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि तुम ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दे सकते। 28 दिसंबर को ही उत्तर प्रदेश ने बना दिया उत्तर प्रदेश स्टेट लोकल बॉडीज डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया क्या है कि हर राज्य की सरकार एक डेडिकेटेड कमीशन बनाएगी। वो कमीशन इस बात पे एम्पेरिकल स्टडी करेगा, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे स्टडी करेगा कि लोकल बॉडी में ओबीसी रिजर्वेशन कितना है, नहीं है, इनफ है और देना चाहिए। तो ये सब स्टडी करने के लिए डेडिकेटेड कमीशन ही नहीं था यूपी में। 27 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया, 28 दिसंबर को कमीशन बना दिया गया और फिर उसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के बिहाफ पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने बोला कि साहब देखिए, इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया 27 दिसंबर को और यह बोला कि भाई जो किशन राव गावली केस में सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट है वो पूरा नहीं हो रहा था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट को मानने के लिए 28 दिसंबर को ही हमने बना दिया है क्या, उत्तर प्रदेश स्टेट लोकल बॉडीज डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन। यहां पे तुषार मेहता साहब उत्तर प्रदेश की सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद अब इस डेडिकेटेड कमीशन का काम यह है कि 6 महीने के अंदर रिगरस एम्पेरिकल स्टैटिस्टिकल स्टडी कंडक्ट करेगा और यह बताएगा कि किसको किसको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कौन कौन सी क्लास पॉलिटिकली बैकवर्ड है। इस पे मैं थोड़ी देर में आता हूं।
अब वैसे 6 महीने का टाइम दिया है और 4 महीनों में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इस कंटेक्स्ट में तुषार मेहता साहब ये भी बोल रहे हैं कि भले ही टाइम 6 महीने का दिया गया नए कमीशन को, लेकिन ये कमीशन बिना इक्वालिटी और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए 3 महीने में रिपोर्ट दे सकता है। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के बिहाफ पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन दे रहे हैं कि 31 मार्च 2023 से पहले ये जो नया डेडिकेटेड क्लास कमीशन बनाया गया है, ओबीसी कमीशन बनाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, ये जो ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया में एम्पेरिकल स्टडी कंडक्ट करनी है, एनालिसिस कंडक्ट करनी है, वो 3 महीने के अंदर बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए करके दे देगा। ठीक है भाई, इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए ओबीसी रिजर्वेशन को हां बोल दिया है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन था उत्तर प्रदेश स्टेट को कि तुम ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दे सकते, इसको अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया है। अब जब ये जो नया कमीशन बनाया गया उत्तर प्रदेश स्टेट लोकल बॉडीज डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन, इसकी जब रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ इश्यू निकल आए तो अलग बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहां पे ये समझना है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन जॉब के फील्ड में, सरकारी जॉब या सरकारी एजुकेशन के फील्ड में दिया जाता है, क्या वही ओबीसी रिजर्वेशन यहां पे ओबीसी इलेक्शन में दिया जाता है लोकल लेवल पे? तो इस कंटेक्स्ट में देखिए, एक एडवोकेट जी मोहन गोपाल साहब है, जब बात आई ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज की, तो उन्होंने एक फंडामेंटल क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश का यूपी स्टेट पब्लिक सर्विसेज रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1994 है। इसके अंदर जो उत्तर प्रदेश में 79 बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करके रखा गया है, ठीक है ना, इनमें से कितनी कम्युनिटीज को रिजर्वेशन मिलेगा और क्या इसके अलावा कुछ और कम्युनिटीज को रिजर्वेशन मिलेगा? अब ध्यान से समझिएगा, उत्तर प्रदेश का 1994 का जो ये एक्ट है, दिस एक्ट इज लिमिटेड टू यूपी स्टेट पब्लिक सर्विसेज रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट। इसके अंदर 79 कम्युनिटीज बता रखी हैं जिनको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है, बट वो कम्युनिटीज आइडेंटिफाई की गई हैं एजुकेशन के फील्ड में रिजर्वेशन के लिए और जॉब के फील्ड में। तो यूपीएससी में एग्जाम होगा, उत्तर प्रदेश के जो स्टेट पब्लिक सर्विसेज के एग्जाम होंगे, ठीक है ना, उसके रिस्पेक्ट में जो नौकरियां मिलती हैं या जो सरकारी कॉलेजेस में सीटें मिलती हैं, उसके लिए कौन कौन सी एलिजिबल बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी है, वो 79 कम्युनिटीज इस 1994 के ऑर्डर में बताई गई हैं। तो एडवोकेट जी मोहन साहब ने यहां पे सवाल उठाया कि क्या ये 79 कम्युनिटीज ही एलिजिबल होंगी ओबीसी के बेनिफिट के लिए ये लोकल बॉडी इलेक्शन में, या इसके अलावा कुछ और भी आइडेंटिफाई की जाएंगी? तो इस कंटेक्स्ट में देखिए, सीधी सीधी बात है, यहां पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट किया है कि भाई देखिए, इलाहाबाद की हाई कोर्ट अभी जब उसने जजमेंट दिया 27 दिसंबर 2022 को, इस बात को आइडेंटिफाई कर चुकी है और ये आइडेंटिफाई किया है इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने 2010 की सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट के हिसाब से। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट में, नाम था केस का के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें साफ साफ ये बोला था कि जब लोकल बॉडी में रिजर्वेशन दिया जाता है वो एक अलग चीज है, और जब हायर एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिया जाता है ये एक अलग चीज है। आप इन दोनों को सिमिलर नहीं मान सकते। तो जिन ओबीसी कम्युनिटीज को आपने जॉब के फील्ड में और एजुकेशन के फील्ड में नौकरी देने के लिए, जो आप कह लो नौकरी देने के लिए या फिर कॉलेजों में पढ़ाई के लिए जो रिजर्वेशन बनाया है, वही रिजर्वेशन आप डिफॉल्ट बेसिस पे, एकदम सिमिलर बेसिस पे पॉलिटिकल इलेक्शन में अगर आप अप्लाई कर दोगे तो वो सही नहीं है। मतलब 2010 की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया साफ साफ बोलती है कि जो रिजर्वेशन पब्लिक एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में दिया जाता है वो बिल्कुल सेम नहीं हो सकता उसको जो कि पॉलिटिकल इलेक्शन के रिस्पेक्ट में जो ओबीसी कोटा आपका लोकल बॉडी इलेक्शन में उसमें दिया जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया लेके आया 2021 में, ताकि इस ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से हर राज्य की सरकार एक डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाएगी। वो बैकवर्ड क्लास कमीशन एम्पेरिकल स्टडी करेगा और देखेगा कि उस राज्य में जितनी भी ओबीसी कम्युनिटी है उसमें से कितनी पॉलिटिकल डिसएडवांटेजेस कंडीशन में। समझ गए? ध्यान दीजिएगा, यहां पे बात हो रही है पॉलिटिकल डिसएडवांटेज की। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज ये हायर एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देते हैं। मतलब अगर आप नौकरी ज्वाइन करना चाहो किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहो तो रिजर्वेशन मिलेगा 15/4 16/4। जो एसएससी की तैयारी करते हो आप, यूपीएससी बैंक की तैयारी करते हो, उसमें जो रिजर्वेशन मिलता है उसकी बात कर रहा हूं। और जब बात आती है रिजर्वेशन की इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 243D
एंड 243T मतलब पंचायत म्यूनिसिपैलिटी में जो रिजर्वेशन मिलता है लोकल बॉडी इलेक्शंस में, वहां पे पॉलिटिकल बैकवर्डनेस देखी जाती है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ साफ सबमिट किया है कि 1994 के ये जो यूपी स्टेट पब्लिक सर्विसेज एक्ट में 79 बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी हैं, ये सारी बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी हो सकता है डिसएडवांटेज ना हो। तो ये जो नया कमीशन बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश स्टेट लोकल बॉडीज डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये बस इतना चेक करेगा कि इन 79 बैकवर्ड क्लासेस कमिटी में कितनी पॉलिटिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं, और उन पॉलिटिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटी को ही ओबीसी कोटा बेनिफिट दिया जाएगा, और ये 3 महीने के अंदर कर लिया जाएगा। इसलिए ओबीसी कोटा बेनिफिट आप लोकल बॉडी इलेक्शन में दो, और इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को जिसमें ओबीसी कोटा बेनिफिट नहीं दिया जा रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए एप्लीकेशन बंद कर दिया। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर ये जो डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के लोकल बॉडी इलेक्शंस में ओबीसी का रिजर्वेशन दिया जाएगा। आई होप आपको न्यूज समझ में आ गई हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाएगा, 2-3 बार न्यूज को सुन लीजिएगा ओवरऑल इस टॉपिक पे क्लैरिटी पाने के लिए।